यहूदी, और वो यहूदी बहुत लालची होता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि हुजूर मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, बहुत इंतजार करता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी से चलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और ईमानदारी के साथ रहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाहर जाते हैं जंगल में और उसको भी साथ ले जाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 3 रोटियां होती हैं। कितनी? 3। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक खुद खाते हैं और एक उसको खिलाते हैं, एक बच जाती है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो एक रोटी बचती है वो उसको वहीं छोड़ देते हैं और उसके बाद आप वजू करने चले जाते हैं। लेकिन जब लौट के आते हैं तो क्या देखते हैं कि वो जो तीसरी रोटी वो गायब। जैसे कोई अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगा के जाता है, लौट के आया मोबाइल गायब। कोई औरत अगर कहीं जाती है घर में तो उसकी जैसे पासे गायब हो जाती है, फिर किसी से पूछो तो कहते हैं हमें नहीं मालूम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे जब कहा कि वो तीसरी रोटी कहाँ है तो वो कहने लगा हुजूर मुझे नहीं मालूम, वो तीसरी रोटी मैंने नहीं खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे चलते हैं, चलते 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 आगे एक हिरनी और उसके 2 बच्चे आते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और वो भी साथ में था। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो हिरनी को बुलाते हैं और उसके 2 बच्चे होते हैं। वो हिरनी आती है और उसके बच्चे भी होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हिरनी के एक बच्चे को ज़बह करते हैं और उसका गोश्त भूनते हैं और उसको भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इसकी हड्डियां जो है वो फेंकना नहीं। वो कहता ठीक है। इसने भी खाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी खाया और उसके बाद ये सारी हड्डियां वहीं पर जमा कर दी। जब सारा खाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सारी हड्डियों को एक तरफ इकट्ठा करते हैं और अपने दस्ते मुबारक को रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह। जब इतना कहा तो वो सारी हड्डी जो होती है वो गोश्त का लिबास पहन लेती हैं और एक एक करके इकट्ठा होने लगती हैं और उसके बाद वो जिंदा हो जाती हैं। और वो शख्स ये मौजिज़ा देखता है और जो हिरनी का बच्चा था जैसे पहले जिंदा था और वैसे फिर जिंदा हो गया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि अब ये सच बोल देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि बताओ वो तीसरी रोटी किसने खाई। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इतना कहते हैं वो कहता है कि हुजूर वो तीसरी रोटी मैंने नहीं खाई, मुझे नहीं मालूम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते ठीक है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे चलते हैं, चलते रहते हैं, चलते चलते आगे एक दरिया पड़ती है। दरिया पड़ती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं चलो मेरे साथ चलते हैं। तो वो कहने लगा हुजूर आगे तो दरिया है, दरिया को कैसे पार करेंगे, दरिया में तो डूब जाएंगे, ना कोई कश्ती है ना कोई नाव है, तो फिर आगे कैसे जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम मेरा हाथ पकड़ो और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। वो कहता ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद वो दरिया ऐसे पार कर जाते हैं, ऐसे पार कर जाते हैं जैसे वो दरिया हो वो बनकर सड़क हो। जब वो ये मौजिज़ा देखता है हैरान हो जाता है। जब आप वो दरिया पार कर जाते हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर सवाल करते हैं, सोचते हैं इसने ये मौजिज़ा देखा अब सच बोल जाएगा। लेकिन जब उससे फिर पूछा कि ये बताओ तो तीसरी रोटी किसने खाई, जब तीसरी बार पूछा इधर वाले तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सो गुजारिश है तवज्जो दे। जब उससे फिर पूछा कि वो तीसरी रोटी किसने खाई, कहने लगा हुजूर वो तीसरी रोटी मैंने नहीं खाई, मुझे नहीं मालूम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि इसने इतने मौजिज़े देखे और इतना कुछ देखा उसके बाद भी झूठ बोल रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और एक रेत के पास पहुंचते हैं और एक रेत के ढेर पे 3 ढेर बनाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके ऊपर फूंक मारते हैं और वो जो रेत के 3 ढेर होते हैं वो सोना बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सोना बन जाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये एक सोना तुम्हारा, एक ईंट सोने की मेरी, यानी एक तुम्हारी और एक मेरी। और ये तीसरी जो ईंट है ना सोने की, ये उसके लिए है जिसने तीसरी रोटी खाई।
अब जरा सुनो, जब इतनी बात कही तो ये लालची इंसान था, दुनियादार था। कहता है हुजूर वो तीसरी रोटी किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खाई। तवज्जो दे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैंने इतने मोजिज़े दिखाए लेकिन ये फिर भी सच नहीं बोला। लेकिन बात जब माल की आई तो ये झूठ बोलने लगा, सच बोलने लगा। अभी तक झूठ बोल रहा था, अब सच बोलने लगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं कि तुमने इतनी देर से झूठ बोलते रहे, जैसे ही माल पे बात आई अब तुम सच बोलने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो सोना है और इसका मेरा क्या काम है, ऐसा करो ये तीनों सोने की ईंटें तुम रख लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो तीनों सोने की ईंटें उसको दे दी। उसके बाद क्या होता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। कहते हैं जब माल आ जाता है ना तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। आगे से चोर डाकू आ गए। जब चोर डाकू आए उन्होंने देखा कि 3 सोने की ईंटें इसके पास। उन्होंने कहा इसको मार डालो और इसकी सोने की ईंटें ले लो। उनके पास तलवारें थी और इसने देखा कि ये तो मुझे मारने वाले हैं, तो उसने पता क्या कहा, ये दुनियादार चालाक आदमी था। कहने लगा हुजूर मुझे मारते क्यों हो, मेरे पास 3 सोने की ईंटें हैं, ऐसा करें एक एक तीनों बांट लेंगे और मुझे ना मारे। तो चोर ने सोचा कि जब ये देख रहा है तो क्यों ना एक एक बांट ले। लेकिन चोर डाकू जो थे वो भूखे थे, इतने ज्यादा भूखे थे कि उन्हें भूख लग रही थी। एक उसके साथ था, बड़ा कमजोर आदमी था डाकू के साथ। उसने कहा ठीक है ऐसा करो तुम खाना लेने चले जाओ। जब वो खाना लेने गया तो ये दुनियादार था,